नमस्कार भारत के भाग्य विधाताओं, आप देख रहे हो ओम एंटरटेनमेंट अड्डा और मैं हूं आपके साथ ओम प्रकाश। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे एनसीईटी आईटीपी प्रोग्राम के बारे में। एनसीईटी अर्थात साथियों नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट और आईटीईपी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, ये साथियों ये एक एग्जाम है जो कि एनटीए के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। साथियों, ये एग्ज़ाम जो है एनईपी 2020 जो प्रोग्राम है भारत का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके माध्यम से ये नया एक प्रोग्राम निकाला गया है। इसमें होता क्या है साथियों कि 4 साल में डायरेक्ट इंटर के बाद बच्चे ग्रेजुएशन के साथ बीएड कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, 3 साल का ग्रेजुएशन होता है, 1 साल का बीएड होता है साथियों। जो बच्चे +2 आर्ट्स से करते हैं उनके लिए बीए बीएड, जो साइंस से करते हैं उनके लिए बीएससी बीएड, जो कॉमर्स से करते हैं उनके लिए बीकॉम बीएड साथियों। तो ये वैसे बच्चों के लिए है जो खुद पढ़ना और पढ़ाना चाहते हैं, जो खुद सीखना और सिखाना चाहते हैं, जो खुद अध्ययन और अध्यापन करना चाहते हैं, जो आगे चलकर राष्ट्र निर्माता बनना चाहते हैं, राष्ट्र निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना चाहते हैं, जो लोग भारत को पुनः विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, ये वैसे बच्चों के लिए साथियों। और इसका खूबी ये है साथियों कि ये कोर्स करने के बाद अगर आप भारत के सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आईआईटीज, एनआईटीज या फिर रीजनल इंस्टीट्यूट से करते हैं तो आपको घर बैठना नहीं पड़ता है, आप बेरोजगार नहीं बैठते हैं। जैसे अभी सामान्यतः क्या होता है कि जो भी बच्चे ग्रेजुएशन या पीजी के बाद बीएड करते हैं फिर टेट के इंतजार में बैठे रहते हैं कि 12 साल बाद कब कुंभ मेला लगेगा भारत में, तो बहाली के इंतजार में रहते हैं, चातक पक्षी की तरह की कब बरसात होगी तो हम पानी पिएंगे। तो उससे बचने का ये उपाय है साथियों। इसमें क्या होता है कि इसमें अगर आपको अच्छे यूनिवर्सिटी मिल जाते हैं तो फिर या अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं तो प्लेसमेंट की लगभग 90 से 100% संभावना रहता है साथियों। तो चलिए देखते हैं 2026-27 सेशन में साथियों भारत में कुल 223 कॉलेजों में एडमिशन दिया गया था। टोटल सीट था साथियों 17,000। कौन कौन कॉलेजों में एडमिशन दिया जाता है साथियों? तो सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में, भारत के कुछ आईआईटीज में, एनआईटीज में, रीजनल इंस्टीट्यूट जो है एजुकेशन के लिए वहाँ पे, और कुछ प्राइवेट कॉलेजों में साथियों। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर बात करें साथियों तो डीयू, बीएचयू, फिर आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेडी श्री राम कॉलेज, मिरांडा हाउस या फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज है साथियों। फिर आईआईटी में कुछ आईआईटी सब में साथियों हर एक आईआईटी में 50 करके सीट दिया गया है। जैसे अगर हम लोग आईआईटी की बात करें तो आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी खड़गपुर, आईएसएम धनबाद, तो ऐसे आईआईटी है। कुछ एनआईटी में भी वैसे ही 50-50 सीट दिया गया साथियों। जो रीजनल इंस्टीट्यूट है वहाँ पे 100 करके सीट दिया गया है, और उसके बाद कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट या कॉलेज है साथियों। तो साथियों इसमें और करने का फायदा क्या है कि एकदम मुफ्त है। एसटी एससी बच्चों के लिए एकदम 0 रुपया लगता है। जितने सरकारी कॉलेज की अगर हम बात करें तो आईआईटीज में 1 पैसा नहीं लगता है, एनआईटीज में 1 पैसा नहीं लगता है, रीजनल इंस्टीट्यूट में 1 पैसा नहीं लगता है। न सिर्फ एसटी एससी बच्चों के लिए, आईआईटी और एनआईटी में ओबीसी बच्चों के लिए भी कंडीशनल छूट है साथियों। अगर आपका फैमिली इनकम 1 लाख से कम है तो फिर ओबीसी बच्चों का भी 100% ट्यूशन फीस माफ होता है साथियों। और फिर अगर आपका फैमिली इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच है तो फिर 33% अर्थात 33% जो है आपको ट्यूशन फीस पे करना होता है साथियों। तो लगभग फ्री में बीएड करने का है। और साथियों लड़कियों को लिए जो है, गर्ल्स के लिए स्पेशल लेडी श्री राम कॉलेज जो है वहाँ भी इनके लिए 1 पैसा नहीं लगता है लड़कियों को। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो गया, बीएचयू हो गया, मिरांडा हाउस हो गया, वहाँ भी एसटी एससी बच्चों को 1 पैसा नहीं लगता है साथियों, और प्लेसमेंट भी अच्छा होता है। तो इसका फॉर्म कब आता है साथियों? फॉर्म हर साल फरवरी में आता है, एग्जाम अप्रैल में होता है लगभग। इसका मोड ऑफ एग्जाम जो है साथियों सीबीटी अर्थात कंप्यूटर में होता है, एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन होता है। एग्जाम फी साथियों जनरल के लिए 1200 रुपया, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपया, एसटी एससी और दिव्यांग बच्चों के लिए 650 रुपया। सिलेबस की अगर बात करें साथियों तो क्लास 12 के सिलेबस पर आधारित होता है, एनसीईआरटी बेस्ड होता है साथियों। अर्थात 11 से आपसे नहीं पूछा जाता है क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 का सिलेबस से क्वेश्चन आता है साथियों। नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है साथियों। फिर चलिए देखते हैं
इसके लिए अगर हम इसका सिलेबस क्या है, फिर इसका सेल्फ स्कोर देखेंगे साथियों। सिलेबस को अगर हम लोग डिटेल में देखेंगे साथियों तो 3 सेक्शन रहता है। पहला जो सेक्शन है उसमें 2 लैंग्वेज आपको चूज करना होता है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। वहाँ पे कुल मिला के 38 लैंग्वेजेज है, वहाँ पे 38 भाषाएं हैं। 38 में से कोई भी 2 लैंग्वेज आपको चुनना है साथियों। तो हर एक लैंग्वेज से 23 क्वेश्चन पूछा जाता है, 20 आपको अटेम्प्ट करना होता है। अर्थात आप 3 क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, जो आपको नहीं आता है छोड़ सकते हैं। दोनों ही लैंग्वेज पेपर में आपको 23 क्वेश्चन पूछा जाता है, 20 आपको अटेम्प्ट करना होता है। एक क्वेश्चन में करेक्ट अगर होता है, सही होने से आपको 4 नंबर दिया जाता है साथियों। फिर डोमेन में 3 सब्जेक्ट आपको लेना पड़ता है साथियों, जो आप लोग प्लस 2 में पढ़ रहे हैं अभी। अगर पीसीएम वाले हैं तो पीसीएम, पीसीबी वाले हैं तो पीसीबी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, जो भी है आपका, आपको 3 सब्जेक्ट लेना होगा साथियों, जो आप प्लस 2 में पढ़ रहे हैं। डोमेन सब्जेक्ट में 28 क्वेश्चन पूछा जाता है एक पेपर में, 25 आपको अटेम्प्ट करना होता है। तो फिर आपका उसके बाद एक जनरल टेस्ट आता है, उसमें आपका मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स आदि पूछा जाता है। उसमें भी साथियों 28 क्वेश्चन पूछा जाता है, 25 आपको अटेम्प्ट करना होता है। टीचिंग एप्टीट्यूड साथियों 23 क्वेश्चन पूछा जाता है और 20 आपको अटेम्प्ट करना होता है। कुल मिला के टोटल 181 क्वेश्चन पूछा जाता है, 160 आपको अटेम्प्ट करना होता है साथियों। तो एक एक क्वेश्चन में अगर 4 नंबर दिया जाता है तो 640 मार्क्स हो रहा है, फुल मार्क्स। फिर साथियों अभी हम लोग क्या देखेंगे कि सेल्फ स्कोर की अगर हम लोग बात करें तो आईआईटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं और अगर आप ओबीसी और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं साथियों, तो 450 के आसपास आपको स्कोर करना होगा 640 में। कम से कम ओबीसी और जनरल वालों को तो उतना स्कोर करना ही होगा साथियों, अर्थात 160 में 110 के आसपास। एनआईटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं साथियों तो ओबीसी जनरल कैटेगरी के लिए 350 से 400 के आसपास आपको स्कोर करना होगा। तो 100 से 110 के बीच में कम से कम आपको 160 में से सही करना होगा साथियों। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, लेडी श्री राम कॉलेज, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या फिर मिरांडा हाउस, तो वहाँ पे आपको ओबीसी जनरल वाले हैं तो आपको कम से कम 400 से 450 अर्थात 100 क्वेश्चन आपको कम से कम सही करना होगा 160 में से साथियों। और अगर आप एसटी एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं साथियों तो रफली अगर देखें तो 300 से 320 का स्कोर आप लोगों को भी करना होता है साथियों, अर्थात 75 से 80 क्वेश्चन, 50% क्वेश्चन एसटी एससी कैटेगरी के बच्चों के लिए भी जरूरी है साथियों। अगर आप भारत के टॉप कॉलेजों में एडमिशन लेना चाहते हैं तो, अगर आप प्लेसमेंट चाहते हैं, अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट सब में लेंगे प्लेसमेंट नहीं भी हो सकता है। तो ये था हमारा साथियों आज का हमारा ये जानकारी, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज की इस एपिसोड में यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक आप लोग अपना और अपनों का ख्याल रखें जी। धन्यवाद, शुक्रिया।